स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे में पूछे गए संभावित प्रश्न को जो आपके रेलवे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है सुनहरी गोल्डन चावल, यानी सुनहरी चावल किसे कहा जाता है? सुनहरी चावल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए डी होगा आपका राइट आंसर। कहने का मतलब है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? कैरोटीन के लिए जीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा महाधान या सुपर राइस जिसे बोला जाता है, महाधान या सुपर राइस, ठीक है ना। सुपर राइस विकसित किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा जीएस खुश। जीएस खुश किसने विकसित किया था? जीएस खुश ने विकसित किया था। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे कि आप क्वेश्चन ये बोला जा सकता है जीएस खुश ने किस चावल या किस धान को विकसित किया था। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं महाधान या सुपर राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। आपका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक जो होता है वो हमारा शरीर का रक्त दाब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? प्रोटीन रक्त के स्कंदन में शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेविनोजेन। फ्रेविनोजेन जो आपका होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा, बिना स्किप किए इसे पढ़िए। आपके आने वाले एग्जाम जो आरआरबी एग्जाम चल रहे हैं उसमें आ सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? यानी जो जो हमारा रक्त दाब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वो जो पंप है वो किससे जुड़ा होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मरकरी कॉलम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे तापरोधक में खाली स्थान ताप चालकता होती है। एक अच्छे तापरोधक में खाली स्थान ताप चालकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से सभी जो है आपका राइट आंसर कहलाएगा। कहने का मतलब अत्यधिक। देखिए माध्यम भी उसका ताप ताप चालकता होता है, उच्च ताप चालकता होता है, अत्यधिक ताप चालकता होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसका मध्यम भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है और अत्यधिक भी हो सकता है। तो जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे तो बोल सकता है इनमें से सभी या ऑल, हो सकता है ना, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा टन में दी जाती है, लीटर में नहीं दी जाती है, आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में नहीं दी जाती है, अश्व शक्ति में भी नहीं दी जाती है। जो दी जाती है वो किस में दी जाती है? टन में। आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? टन में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग कितना होगा? तो देखिएगा इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसे। कहा गया क्या कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, संवेग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपका होता है। उस फार्मूले के ऊपर आपको ध्यान देना है। जो फार्मूला है हमारा यहाँ पर संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और P इज इक्वल टू फार्मूला होता है m इंटू भी। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 85 और गुणे में आ जाएगा आपका 60। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5100 kg मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आपका हो जाएगा बी।
चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, तो जो आपका राइट आंसर सी होगा, उसकी गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 536 कैलोरी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखाई पड़ता है, यानी किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो आपका जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है, यानी तीसरे आवर्त में मौजूद जो तत्व होते हैं उनकी कक्षाएं होती है। उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा के होते हैं, एल होते हैं और एम होते हैं, यानी के, एल और एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। साइंस के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी जो एग्जाम आपके रेलवे के, मुख्यतर रेलवे के लिए जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। तो देखिए 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 35, 53 और 85 हो सकते हैं। तो आपका एल्काइन नहीं होगा, हेलो क्या है, हैलाइड नहीं होगा, और उसके बाद निष्क्रिय गैस भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेलोजन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हेलोजन आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? हेलोजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नंबर छोड़े क्वेश्चन देखते थे। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले अवंधित क्या होते हैं, यानी कि जो खाली स्थान पर जो आएगा वो आपके 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही होंगे। तो जो आपका राइट आंसर कहलाएगा वो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन, क्या सॉरी ढीले अवंधित क्या होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो देखो विभिन्न रूपों में मौजूद क्या होता है, ठीक है ना। तो विभिन्न रूपों में मौजूद होने वाले जो इसमें ऑप्शंस में से हैं उसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम विभिन्न रूपों में मौजूद नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम नहीं हो सकता है। अब देखते हैं अगला कुछ है, जो पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम भी विभिन्न रूपों में मौजूद नहीं हो सकते हैं। सिलिकॉन भी दिया गया है, वो भी नहीं हो सकते हैं। कार्बन, कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं, कार्बन का विभिन्न रूप होते हैं ना, कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं। जैसे में देखो कार्बन में हम लोग काजल को भी कार्बन से बोल सकते हैं, है ना। कार्बन का बहुत ही अपरूप हो जाता है, विभिन्न अपरूप है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, नेट्रियम विभिन्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट्रियम विभिन्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम विभिन्न में से किसका लैटिन नाम है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा? सोडियम, सोडियम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का नंबर भी हम लोग को पता चल गया। क्वेश्चन जो हमारा है वो ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट के एलोस्ट्रॉप्स की भौतिक विशेषताएं विभिन्न होती है क्योंकि वे उनके, क्या आप देखिए अब इसके स्थान पर वे उनके, जैसे कह रहा है कि एक एलिमेंट होता है तत्व, जैसे बोला जाता है कि एलोस्ट्रॉप्स की भौतिक विशेषताएं विभिन्न होती है क्योंकि वे या उनके, देखिए अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, एकदम गलत हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न नहीं होती है, ठीक है ना। भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे उनके, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न नहीं होती है, गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, एकदम गलत है। बॉन्ड्स विभिन्न प्रकार के नहीं होती हैं जिनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ये भी गलत आपका हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना। ये परमाणु संख्याएं की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, इसी कारण से उनकी विशेषताएं भी क्या होती है? भिन्न होती है। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लकड़ी जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, इथेनॉल भी है, और गाय का गोबर भी जो होता है बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। कह रहा कि बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मीथेन के, अगला क्वेश्चन है मीथेन के जलने पर क्या होता है, मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन जब जलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का क्या हो जाएगा, निष्कासन होगा। यानी आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा और बी और सी आपका जो राइट आंसर कहलाएगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर आपका जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो अगले वीडियो में भी आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।